अस्सलाम वालेकुम हबीबी। नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है। 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। शहर की पानी आपूर्ति समस्या पर मनपा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सालुंके से खास बातचीत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 3 सप्ताह से मुमरा कौसा में जो पानी की किल्लत चल रही है, शटडाउन के नाम पर, मरम्मत के नाम पर MIDC का पानी बंद करना और उसके बाद कई दिनों तक पानी गायब रहना, कहीं पर कम प्रेशर कम दबाव के कारण पानी नहीं आना, ऐसी समस्या से लगभग शहर के कई इलाके जूझ रहे। ऐसे में 22 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री मर्जिया पठान ने पानी आपूर्ति विभाग पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे के बाद हमने इस पूरी समस्या, अवैध कनेक्शन और लगभग 220 करोड़ खर्च करके की गई रिमॉडलिंग योजना, इन तमाम मुद्दों पर मुमरा पानी आपूर्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशिकांत सालुंके इनसे बातचीत की। क्या उन्होंने हमसे बातचीत की है, सवालों के क्या जवाब दिए हैं, पानी समस्या को लेकर, पानी आपूर्ति को लेकर, सुनिए। लगभग 220 करोड़ की रीमॉडलिंग योजना है पानी आपूर्ति की, छाने मनपा द्वारा खास करके देवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति के लिए लाई गई थी। उसके बावजूद जो है पिछले 4 जून से यहाँ पानी आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। लोग जो है आप देखें कि कितना बड़ा मोर्चा लेकर आए हैं। क्या इसकी खामियां हैं और राजनीतिक दबाव के भी आरोप लग रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई है? रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ESR यानी कि जलकुंभ का बांधकाम निर्माण होना, पाइपलाइन बिछाना और वो कमीशन होना, ये 3 स्टेजेस है उसके। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करने के लिए दूसरी टीम है। मैं खाली आपको संक्षेप में इतना बताना चाहूँगा कि रीमॉडलिंग का ESR का जो जगह का प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है और कंस्ट्रक्शन का जलकुंभ की जो निर्माण का कार्य है ये मुमरा में जल्दी शुरू हो जाएगा। ये जो मोर्चा आया है, इसकी जो शिकायत है, जैसे मैंने कहा कि ये 4 जून से स्टार्ट हो गई है। 4 जून में मैंने आपको बता दिया कि जो शटडाउन था वो भी लंबा हो गया। उसके बाद MIDC का, उसके बाद हमारा जो फ्लो कंट्रोल वॉल है, वो फ्लो कंट्रोल वॉल में कुछ टेक्निकल खराबी आने के बाद, वो खराबी 22 तारीख के बाद आ गई। तो वो खराबी आने के बाद हमको सडनली वाटर सप्लाई बंद होना या उसमें ऑलमोस्ट 10 MLD तक पानी का शॉर्टेज होना। 10 MLD होता है 100 लाख लीटर। तो ये जब हो रहा था तब पानी अचानक बंद हो जाने के बाद हमने फ्लो कंट्रोल पे फोकस करने के बाद जब हमने देखा तो वहाँ का रिपेयरिंग हमने तुरंत किया। उसके बाद जो यहाँ से मतलब जिस यहाँ से मोर्चा आया है वो ऑलमोस्ट हमारे मेन लाइन से 6 किलोमीटर दूरी पे है और ये 6 किलोमीटर दूरी पे जो जोनिंग से वाटर सप्लाई होता है उसके बीच में वेरियस वॉल्स है। उसमें 3 मेजर वॉल है जो उसमें टेक्निकल खराबी 1 by 1, मतलब जैसे कि आज एक वॉल फेल हो गया तो 2-3 दिन के बाद फिर दूसरा खराब हो गया, तो एक के बाद जो एक वॉल की खराबी हो गई उसको हमने विदिन 12 आवर्स रिपेयर करके वाटर सप्लाई चालू किया है। तो इसकी वजह से इंटरप्टेड वाटर सप्लाई यानी कि रुक रुक के पानी आना, कम प्रेशर से पानी आना, कम पानी आना, ये हुआ था। कल 4:30 बजे मेन लाइन के ऊपर के जितने भी वॉल थे वो वॉल रिपेयरिंग का काम हमारा हो चुका है और कल शाम से 70% वाटर सप्लाई की इम्प्रूवमेंट हो गई है। कल रात को 1 बजे हमने कल्याण फटा में जाके वहाँ जब हमने देखा तो उस टाइम पे लोक प्रतिनिधि हमारे साथ थे, शानो पठान थे। उन्होंने भी हर वॉल का जायज़ा लिया कि हम जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी उन्होंने देखा। तो हमने ये पाया कि ऑलमोस्ट 300 मीटर क्यूब यानी कि 3 लाख लीटर प्रति घंटा इतना पानी हमको कम आ रहा था। अगर इसको आप 24 घंटा करोगे तो बड़ी मात्रा हो जाती है। इसकी वजह से प्रेशर मार खा रहा था, पानी की जो क्वांटिटी थी वो भी कम थी। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था। 70 to 80% प्रॉब्लम कल शाम को 4:30 बजे के बाद सॉल्व हुआ है
आप उस इलाके का हमने रात को 2 बजे तक दौरा भी किया। उस इलाके में शिवाजी नगर का जो ऊपर का पट्टा है, डोंगर का पट्टा है, उसमें ऊंचाई पे कम प्रेशर से पानी था, कुछ कुछ बिल्डिंग में पानी नहीं था। लेकिन बाकी सारा जो रोड को लग के बाकी सारा जो इलाका है उसमें कल पानी की इम्प्रूवमेंट देखी गई है। सर, मोर्चे को क्या आपने ठोस आश्वासन दिया है, कब तक ये समस्या पूरी तरह से खत्म होगी? मोर्चा को पहली बात तो है कि जो उनके मन में जो असंतोष था कि हमको पानी हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, या इसका मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन करके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या हो गया है। ये उसमें ये भी मेंशन किया है, मैंने लिखित में जो पत्र दिया है उसमें ये भी मेंशन हुआ है कि 4 जून से अभी तक पानी का सप्लाई जो है वो क्यों डिस्टर्ब हुआ था, ये सारा मैंने विस्तार से उसमें लिखा है। आपके बाइट के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैंने उनको बता दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो गलतफहमी है कि हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठाणे महापालिका प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है, ये सब साफ़ हो जाएगा, दूर हो जाएगा उनके मन से। दूसरा बात है कि 4:30 बजे के बाद, कल 4:30 बजे जब हमारा काम हुआ उसके बाद जो लोगों को रिज़ल्ट मिलना चालू हो गया है, आज भी आप उसका रिज़ल्ट देखोगे कि लोगों में पानी आ गया बोल के वहाँ का रिज़ल्ट आपको आएगा। तो लोगों के मन में ये गैरव्यवहार या इस तरह का जो चल रहा है ये सब गलत है। इनका मैंने लिखित में भी उनको आश्वासन दिया है। दूसरा बात ये है कि मैंने बोला है कि 70% पानी पुरवठा में सुधार हुआ है, बाकी जो 30% है उसके लिए मैंने मंगलवार तक का समय मांगा है और हम रात दिन काम करते हैं और वो मंगलवार तक वाटर सप्लाई पूरा हो जाएगा। सर, ये शटडाउन की जब स्थिति होती है और इस तरीके की दिक्कत ही होती है, अभी ये तो काफ़ी लंबे टाइम से चल गई, फिर भी ठाणे मनपा जो है टैंकरों से पानी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पाती है, क्या वजह हो सकती है इसकी? किसी भी ठाणे महानगर पालिका के किसी भी इलाके में आप देखो, जब शटडाउन होता है तो वहाँ वाटर सप्लाई पूरा बंद रहता है। वहाँ हम टैंकर से सप्लाई कहाँ करते हैं? जहाँ इमरजेंसी है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, मस्जिद है, या ऐसा कुछ एरिया है कि जिसको 24 घंटे से भी ज़्यादा पानी मिला नहीं, इस ऐसे एरिया में हम टैंकर भेजते हैं। ठाणे मुंब्रा प्रभाग समिति में ठाणे महानगर पालिका के 3 टैंकर है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त किया है, कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया है और टैंकर सप्लाई करने के लिए, उसके 2 टैंकर हैं। और जब ऐसी सिचुएशन शटडाउन की आ जाती है तो मुख्यालय से, साकेत टैंकर पॉइंट से हमें और 3 टैंकर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 8 टैंकर से हम खाली मुंब्रा प्रभाग समिति में वाटर सप्लाई करते हैं। हर मुंब्रा प्रभाग समिति में जो रास्ते हैं काफ़ी नैरो रास्ते हैं, अरुंद रास्ते हैं, इसलिए दूसरा है कि कुछ बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टाकियाँ नहीं है। मुंब्रा में कुछ जो जोग्राफिकल लोकेशन मुंब्रा की है, वो एक साइड में हिल, दूसरी साइड में खाड़ी है, तो हिल साइड जो है वहाँ भी टैंकर जाने के लिए लिमिटेशंस है। तो ऐसी सिचुएशन में सब जगह टैंकर पहुँचाना, सब लोगों को टैंकर से पानी पुरवठा करना, ये पॉसिबल नहीं है। ठाणे महापालिका प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा के ये प्रयास करता है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है शटडाउन के बाद, वो इमरजेंसी सिचुएशन में टैंकर से हम पानी पुरवठा करते हैं। इसमें हमारे ऊपर जो आरोप हो गए ये सारे बेबुनियाद आरोप है। आप भी यहाँ जब पानी पुरवठा चालू होता है तो आप खुद आके ये सब देख सकते हैं। सर, सबसे बड़ा एक मुद्दा है अवैध कनेक्शनों का। काफ़ी तादाद में आज भी अवैध कनेक्शन शहर में मौजूद है और लीगल कनेक्शन वालों को इन अवैध कनेक्शनों की मार पड़ती है। बिल्स पे करने के बावजूद उनको पानी नहीं मिलता है और अवैध कनेक्शन वाले मज़े करते हैं। तो इस पर कब सख्त होगी आपकी ठाणे मनपा प्रशासन? मुंब्रा पानी पुरवठा विभाग ने मुंब्रा मेन लाइन के ऊपर जो इलीगल कनेक्शन मारे हैं उसके बारे में लगातार 4 शटडाउन में कार्रवाई करके ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा इलीगल कनेक्शन हमने हटाए हैं। उसके बारे में हमने ना कि वो प्लम्बर जो इलीगल कनेक्शन मारता है उसको, उसके ऊपर भी, और जो इस पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है उस सोसाइटी के सदस्य, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग, इनके ऊपर भी हमने डाइगर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। इसकी डिटेल्स आप हमारे पास से भी ले सकते हैं और ये कार्रवाई इसके बाद भी जोरों से शुरू रहेगी। सर, 18 की लाइन, 19 की लाइन, जो भी मतलब बड़ी लाइन से दूसरी जो कनेक्टेड लाइन होती है एरिया वाइज, उसमें जो इलीगल कनेक्शंस मारे गए उन पर नहीं कार्रवाई हुई अब तक। ये तो आपने मेन लाइन की बताई जो शटडाउन उसके लिए खास करके लिया गया था, लेकिन जो इलाकों में
जाने वाली लाइनें हैं मनपा की, उसमें से फिर इलीगल कनेक्शंस लिए गए, अवैध जो है कनेक्शंस लगाए गए, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? बारिश के पहले हमारा मेन फोकस ये रहता है कि कुछ कुछ काम बारिश में हो नहीं सकते, तो हमारा मेन फोकस ये रहता है कि जो मेन लाइन है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट वो कुछ जगह पे नाले से गई है, तो वहाँ हम बाद में बारिश में काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा फोकस बारिश के पहले खाली मेन लाइन के ऊपर रहता है। बारिश के बाद ये सारी जगह पे, जैसे कि हमारा अक्टूबर हो गया, तो अक्टूबर के बाद जब हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन का जब चालू हो जाए, वाटर बिल कनेक्शन का जब चालू हो जाता है, तब हम हर बिल्डिंग का सर्वे करके वहाँ के इलीगल कनेक्शन के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं।